हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ते हैं अब हमारा सेकंड चैप्टर जिसका नाम है नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स। आवश्यक पोषक तत्व और खनिज पदार्थ। ठीक है, आइए देखते हैं। कह रहा है कंपोनेंट ऑफ फूड। फूड के कंपोनेंट्स, कंपोनेंट मतलब होते हैं घटक, फूड के अवयव घटक। फूड of components. Food is basic necessity of life. Food is required by our body to get energy to grow, repair and damage body parts and keep us fit and healthy. फूड क्या है? हमारे लिए एक ज़रूरी, क्या है? एक बेसिक ज़रूरत है जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रदान करता है। ठीक है, क्या करता है? फिर दिख रहा है कि टू ग्रो, और क्या है? फूड इज रिक्वायर्ड बाई आवर बॉडी टू गेट एनर्जी टू ग्रो, रिपेयर एंड डैमेज आवर बॉडी पार्ट्स। हमारे बॉडी पार्ट को जो डैमेज हुए रहते हैं, और हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए क्या क्या ज़रूरत होती है? किसकी ज़रूरत होती है? किसकी ज़रूरत होती है? फूड की। ठीक है ना, इसलिए फूड क्या है? फूड में ही सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो फूड में बेसिक ज़रूरत होती है। ठीक है, उसके बाद क्या है? द फूड दैट वी ईट कंटेन डिफरेंट कंपोनेंट्स। द फूड दैट वी ईट कंटेन डिफरेंट कंपोनेंट। जो भोजन जो भोजन हम कंटेन करते हैं उसमें डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट होते हैं। कैसे डिफरेंट कंपोनेंट्स के भोजन ग्रहण करते हैं, खाते हैं? वी ऑलरेडी नो द अबाउट द कंपोनेंट ऑफ फूड। हम फूड के जो कंपोनेंट होते हैं उनके बारे में कुछ पहले से ही हम लोग जानते हैं ये तो पता ही होगा। फिर कह रहा है कि लेट अस नो सम मोर अबाउट द फूड कंपोनेंट्स एंड देयर इफेक्ट ऑफ बॉडी। तो आइए हम कुछ जानते हैं किसके बारे में? कंपोनेंट्स ऑफ फूड एंड इट्स इफेक्ट ऑफ बॉडी, और इसके क्या क्या प्रभाव हैं हमारे शरीर पर, हमारी बॉडी पर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट दिखा रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, कह कि आवर फूड हैज डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। हमारा जो फूड होता है, हमारा जो भोजन होता है, वो क्या करता? उसके पास क्या होता है? केमिकल, डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस क्या होते हैं? केमिकल पदार्थ होते हैं उन फूड में। जूस, जिसे आगे बताते हैं भी, केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिसको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। हमारे फूड में जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं वो क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स। दीज न्यूट्रिएंट्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू 6 क्लासेस। ये न्यूट्रिएंट्स जो ये फूड में पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स कितने भाग में इसको डिवाइड किया गया है? 6 भागों में। ठीक है, कितने भागों में? 6 भागों में डिवाइड किया गया। फिर कह रहा है कि कौन कौन से हैं इसमें है कार्बोहाइड्रेट, है, फैट है, विटामिन है, प्रोटीन्स है, मिनरल्स है एंड वाटर है। ठीक है, कह रहा है कि दीज आर, तो 6 फैक्टर हो गए ना। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड वाटर। दीज आर इसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। ये क्या ज़रूरतें हैं? ये हमारी क्या है? हमारे अच्छी सेहत के लिए ज़रूरी कंपोनेंट्स हैं। डिफरेंट्स, अब क्या बोल रहा है कि डिफरेंट फूड हैव डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। भाई जितने प्रकार के भोजन करते हैं उतने प्रकार से हमको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। तो एक डिफरेंट फूड हैव डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। जितने टाइप्स के हम भोजन करते हैं उतने टाइप के हमको न्यूट्रिएंट मिलते हैं। टू गेट ऑल वी मस्ट ईट ए वैरायटी ऑफ फूड एवरी डे। टू गेट ऑल, हमको सभी टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स के लिए वी मस्ट ईट ए वैरायटी ऑफ फूड एवरी डे। ए वैरायटी, हमको डेली, प्रतिदिन, एवरी डे ए वैरायटी, एक अलग अलग वैरायटी, मतलब विभिन्न प्रकार की चीज़ों को, फूड टाइप्स को खाना चाहिए, जिससे हमको सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स मिलते रहे। ये नहीं कि
आज दाल खाए, कल दाल खाए, डेली दाल खाए, ठीक है। कल सब्जी खाना शुरू कर दिया तो डेली सब्जी ही खाते रह गए, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, कभी सब्जी बना दिया, कभी इसकी सब्जी बना दी, कभी साग बन गया सब्जी का, ठीक है ना, मटर बन गई कभी, ठीक है ना, कभी बीन्स बन गए। तो ये बता रहा हूँ डिफरेंट टाइप के भोजन हमें करना चाहिए ताकि हमको डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स मिल जाए। कभी घी खा लिए, ठीक है, दाल में घी खा के फैट मिल जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि एनर्जी एनर्जी फूड गिविंग। अब देखते हैं एनर्जी गिविंग फूड जो हमें क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं। क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। वो कौन कौन से फूड हैं जो हमको हमारी बॉडी को किसी भी वर्क को करने के लिए जो हमको एनर्जी मिलती है उसे क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड। इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। इस कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से आते हैं कि सीरियल से आते हैं, शुगर आते हैं, जैगरी आता है, जैगरी मतलब गुड़ होता है, ठीक है, जैगरी मतलब गुड़ होता है। शुगर मीन्स क्या होता है, चीनी होता है, तो आप पहले से जानते, ठीक है। तो शुगर मीन्स क्या होता है, चीनी होता है। जैगरी मतलब होता है गुड़ होता है, ये जानते रहिए क्या होता है, गुड़ होता है। और शुगर क्या मतलब क्या होता है, चीनी, ये तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। और क्या बचा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, कैरियर्स, ठीक है। इसका मीन्स होता है, कैरियर्स मीन्स होता है क्या, इसका मुद्द करते हैं अनाज बोलेंगे, ठीक है ना, अनाज, रोटी का जो हम लोग खाते हैं रोटी, उसी का अनाज बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऑयल है, ऑयल जानते ही होंगे, तेल, वसा, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, एंड फैट्स, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं ऑयल हो गए, फैट हो गया। बाद देखते हैं बॉडी बिल्डिंग, जिससे हमारी बॉडी मसल्स, बॉडी की जो मसल्स होती हैं वो बनती हैं। नंबर 2 पे है बॉडी बिल्डिंग फूड, जिसमें होते हैं प्रोटीन। प्रोटीन हमारी बॉडी को ग्रो करती है, हमारी बॉडी की मसल्स को बनाती हैं। और इसमें कौन कौन से आते हैं, क्या क्या चीज़ें आती हैं। पहली बात तो मिल्क होता है, मिल्क में क्या पाया जाता है, कभी भी जान लेना, मिल्क जो होता है उसमें प्रोटीन होती है, ठीक है ना। मिल्क में क्या होता है, प्रोटीन होता है। पल्स, दाल, दाल में प्रोटीन मिलता है। एग्स में कुछ लोग खाते भी होंगे, एग्स में क्या होता है, एग्स में एग, मीट, ठीक है। और फिश, जो फिश में होता है, फिश में वसा भी होती है, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, तो पहले क्या हो गया, मिल्क हो गया, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, पल्सेस, दाल हो गई, ठीक। फर्स्ट हो गया दूध, सेकंड दाल, थर्ड अंडा, 4 मीट और 5 फिश, मछली, ठीक है ना। ये 5 कंपोनेंट हैं, 5 न्यूट्रिएंट्स जिससे हमको मिलते हैं, हमारे बॉडी बिल्डअप जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये 5 हैं, दूध, दाल, अंडा, मीट, मांस और मछली। इनमें हम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। कभी कोई पूछ लिया कि प्रोटीन किस में होते हैं तो आप बताने में तनिक भी देरी नहीं करेंगे। क्या बताएंगे कि क्या क्या होते हैं, मीट होते हैं, एग्स होते हैं, ठीक, दाल होती है और दूध होते हैं। अब आ देते हैं प्रोटेक्टिव फूड, ठीक है ना। प्रोटेक्टिव जो हमारे बॉडी के मसल्स को या बॉडी के हमारी पूरी बॉडी मेंटेनिंग को, बॉडी को रिकवर, जो हमारी रिकवरी मतलब जो करते हैं हमारे मसल्स को, हमारी स्किन को, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्टिव करते हैं, ठीक है ना, जो हमारी बॉडी को सुरक्षा प्रदान करते हैं, ठीक। तो उनमें क्या क्या होते हैं, मिनरल्स, जो खनिज होते हैं, क्या होते हैं, खनिज जो होते हैं, खनिज पदार्थ, ठीक है ना। ये हमारी बॉडी क्या करते हैं, ये प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है। एंड विटामिन्स क्या आता है, फ्रूट्स आता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरे पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं, ठीक है ना, जैसे सरसों का साग हो गया, पालक की सब्जी हो गई, ठीक है ना, पालक की बनती है ना साग जो बनता है पालक का, ठीक है ना। तो ये सब फ्रूट्स, आम हो गया, केला हो गया, ठीक है ना, अनार हो गया, तो ये सब फ्रूट्स हो गए। तो ये सब क्या है, विटामिन। 2 चीज़ ध्यान देना, प्रोटीन मिलता है, किसमें मिलता है, प्रोटीन मिलता है मिल्क मतलब दूध, दाल, अंडा, मीट और मछली में। लेकिन विटामिन किसमें मिलता है, फ्रूट्स में मिलता है और हरे पत्तेदार सब्जियों में मिलता है, ठीक है ना। इन दोनों का ध्यान रखना, ठीक। अब आगे देखते हैं, देखिए यहाँ नीचे समझाया भी गया है फिगर के माध्यम से, देखो दिखा हुआ है टाइप्स ऑफ फूड, बॉडी बिल्डिंग
बॉडी बिल्डिंग फूड, ठीक है ना। और क्या है, एनर्जी जो हमें देते हैं, जो वर्क करने के लिए हमको फूड चाहिए। और हमारा प्रोटेक्टिव, ठीक है ना। अगर तुम लोग पढ़ने वाले हो, पढ़ने वाले एनर्जी की भी ज़्यादा लो, ठीक है ना। साथ साथ बॉडी बिल्डिंग ग्रो अप करते रहो, प्रोडक्शन तो ऑटोमेटिक हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो सभी स्टूडेंट को ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, नेसेसरी होती हैं, कंपलसरी होती हैं, ठीक है ना। ये बना भी हुआ है जिससे हमारी बॉडी बिल्डअप होती है। ऑयल हो गया, कॉर्न हो गया, वीट हो गया, शुगर हो गई, राइस हो गई, ठीक है। और उसके बाद क्या है, एनर्जी, जो हमें एनर्जी देते हैं, ठीक, क्या देते हैं, एनर्जी। अनाज हो गया, ठीक है ना। इसके बाद लेगम्स हो गए, जो बीन्स वगैरह, राजमा हो गया, राजमा को बता रहा था, बीन्स वगैरह, चना हो गया, मिल्क हो गया, ठीक है ना। इससे हमारी एनर्जी, इससे हमें क्या मिलता है, एनर्जी। किसी भी वर्क को हम तब तक नहीं कर सकते जब तक हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं मिलेगी, ठीक है ना। जो हमारी बॉडी मसल्स को बनाए रखते हैं, प्रोडक्टिव किए रहते हैं, हमारी बॉडी डैमेज ना हो, तो रिपेयर कौन करते हैं, ये जितने भी फ्रूट्स तुमको किए हुए हैं, सभी फ्रूट्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी को, फूड से हमको एनर्जी तो नहीं मिलती है, मतलब हमारी बॉडी, जब कभी कहते हैं कि जूस पी ले, जूस पीने से हमारी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है, ये नहीं होता कि हमारी बॉडी मसल्स बनती है। वो हमारे बॉडी में जो डैमेज होते हैं उसको रिपेयर करती है, बस। बॉडी बिल्डिंग में काम तो यही सब करते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज कह रहा है, now you can identify that which nutrients is present in which food item and which food stuff contain more than one nutrients। अब हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ऐसे कितने फूड आइटम्स हैं जो जिसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप के, अलग अलग कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, कैसे कैसे न्यूट्रिएंट्स किस में। जैसे कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। सबसे पहले क्या हमने देखा, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। तो अब कार्बोहाइड्रेट को देख रहे हैं, देखो इसमें कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट आर द केमिकल कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, ये क्या है, एक केमिकल कंपाउंड है, तो है जो इसमें क्या क्या होते हैं, एक कार्बन होता है, कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन जानते वाले बहुत ज़रूरी है। और क्या, कार्बोहाइड्रेट रिमेन स्टोर इन प्लांट्स एज स्टार्च। जो कार्बोहाइड्रेट होता है प्लांट में एक स्टार्च के फॉर्म में स्टोर रहता है। इसके पहले चैप्टर में हमने बता रखा है इसको, एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन आया था, हमने करवाया था। कार्बोहाइड्रेट्स रिमेन स्टोर इन प्लांट्स एज स्टार्च एंड इन लिवर सेल्स ऑफ एनिमल इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये चीज़। क्या चीज़ है कि जो हमारा, दो चीज़ें हैं, पर ये समझ लेना, ये हो गए एनिमल, ये क्या हो गए, एनिमल, ठीक है ना। और ये हो गए हमारे क्या, प्लांट्स। इसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है कहाँ पे होता है, किस फॉर्म में होता है, एज ए स्टार्च, ठीक है। और जो एनिमल में होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है, ठीक है ना। किस में होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एक कॉम्पिटिशन से लेकर के तुम्हारे एग्जाम तक में आता है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये भी ध्यान देने की बात है, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट है ये कहाँ कहाँ से और हमको मिलते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ से और अपन कर सकते हैं। सबसे पहले है क्या है कि जो ग्रेप्स जानते हैं ना, अंगूर, इसमें किस फॉर्म में होता है, ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, ठीक है ना। दूसरा क्या है, दूसरा हम जानते हैं मिल्क, हम दूध देखिए ना, दूध, इसमें किस फॉर्म में हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जो मिल्क से हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है वो किस फॉर्म में मिलता है, लैक्टेज को फॉर्म में, ठीक है ना। और तीसरा है जो शुगर होता है, शुगर केन जिसे बोलते हैं, सुक्रोज, शुगर केन में किससे होता है, शुगर केन में, गन्ने में जो होता है उसमें क्या होता है, सुक्रोज, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें जरूर ध्यान रखना, जो हमको कार्बोहाइड्रेट इन सब के अलावा जो मिलता है,
ग्रेप्स में किस फॉर्म में मिलता है, किस फॉर्म में मिलता है हमको, ग्लूकोज की फॉर्म में, मिल्क में लैक्टोज की फॉर्म में, और गन्ने में शुगर केन में किसके फॉर्म में, सुक्रोज के फॉर्म में। ठीक है ना, समझ में आया। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है, आगे हमारा फैट। वी ऑब्टेन्ड फैट आइदर फ्रॉम मिनरल्स, आइदर फ्रॉम एनिमल्स और फ्रॉम प्लांट्स। वी ऑब्टेन फैट, हम जो फैट्स है इसको हम फॉर आइदर फ्रॉम एनिमल और प्लांट्स, हम इसको प्लांट से भी प्राप्त करते हैं, और कहाँ से प्राप्त करते हैं, या तो प्लांट से या फिर एनिमल से भी। ठीक है ना। फैट्स लाइक बटर एंड घी आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल और ग्राउंड नट। तो देखो फैट कहाँ से मिला हमको, देखो एनिमल से भी मिला और प्लांट से भी कैसे मिलेगा, आगे देखना। कह रहा है कि फैट लाइक बटर, बटर और घी इसमें फैट होता है। ठीक है ना, बटर घी, बटर और घी कहाँ से मिलता है हमको, हमको मिलता है एनिमल से। ठीक है ना। फिर कह रहा है कि ग्राउंड नट एंड ऑयल, सोयाबीन ऑयल एंड मस्टर्ड ऑयल आर एग्जाम्पल, मतलब जितने टाइप के ऑयल होते हैं। ठीक है ना, मस्टर्ड ऑयल हो गया, सरसों का ऑयल, सोयाबीन का ऑयल, जितने भी ऑयल होंगे तुम्हारे, उससे भी फैट मुख्य समय मिलता है ड्राई फार्म प्लांट्स, ये सब प्लांट से मिलते हैं हमको। सरसों का तेल से मिलता है ना, ठीक है ना, सरसों का तेल मिलता है ना, मस्टर्ड ऑयल हम लोग आते हैं खरीद करके, उससे वो किससे मिलता है, प्लांट से। तो प्लांट से हमको क्या मिला, तो हमको फैट दोनों चीज़ों से मिलता है, किससे किससे, एनिमल से भी मिलता है और प्लांट से भी मिलता है। समझ में आया ना। एनिमल से क्या किस फॉर्म में मिलेगा, घी और बटर के फॉर्म में। ठीक है, और इनसे किस मिलेगा, जितने भी ऑयल होते हैं सब पेड़ प्लांट से तो होते हैं ना ऑयल, तो ऑयल किससे मिला हमको, प्लांट से। ठीक है। फिर कह रहा है कि लाइक कार्बोहाइड्रेट फैक्ट एज फ्यूल इन आवर बॉडी, मतलब जैसे हम गाड़ी चलाते हैं ना, तो गाड़ी चलाने के लिए गाड़ी में क्या होना ज़रूरी है, फ्यूल होना ज़रूरी है। जब फ्यूल ख़त्म हो जाता है तो एक पर्टिकुलर हमको प्लेस पता होता है जहाँ पर पेट्रोल पंप होती है, तो उस पेट्रोल पंप के पास हम जाते हैं या गाड़ी में तेल डालते हैं। वैसे ही जब हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, एक फ्यूल है, जिससे हमारी गाड़ी जो हमारे शरीर हमारी गाड़ी समझो चल नहीं पाएगी, तो इसको हमारी फ्यूल डालने के लिए क्या होता है, फैट है। तो वैसे ही फैट नहीं होगा तो हमारी बॉडी जो है, जो गाड़ी हमारी बॉडी वह ना गाड़ी है ना, टू व्हीलर फोर व्हीलर जो भी समझो, तो गाड़ी हमारी चल नहीं पाएगी। तो फैट क्या है, एक फ्यूल हमारी बॉडी के लिए है। ठीक है ना। बट दे प्रोवाइड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट, लेकिन जो फैट है, जो ये फ्यूल है भाई, सिंपल सी बात है, जो फ्यूल रहेगा वो तो मोर एनर्जी देगा ही देगा, उस गाड़ी से एनर्जी ज़्यादा देगा ना। तो वही सिंपल है कि बट दे प्रोवाइड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट, जो कि फ्यूल है हमारा फैट है, ये कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी हमको प्रोवाइड कराता है। फैट रिच फूड्स आर मिल्क, अभी बताया था ना कि फैट रिच फूड कौन कौन से हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स सच एज बटर एंड चीज, वेजिटेबल ऑयल सच एज कोकोनट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, अभी जो बताया था, कोकोनट ऑयल, नट्स ऑयल एंड एनिमल फैट फ्रॉम मीट, जो भी मीट हमको फैट मिलते हैं, जहाँ पर भी मीट मिला सभी प्रकार के ऑयल से मिला हमको। ठीक है ना। और कहाँ से मिला, जो मीट से मिला, जिससे भी फैट मिलते हैं हमको। ठीक है ना। तो इन सब से जो भी हमको मिलेगा फ्यूल, फैट क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी हमको गिवन करेगा। फिर कह रहा है कि इफ़ एक्सेस ऑफ फैट इन फूड इज नॉट कंज्यूम्ड बाय द बॉडी, इट गेट्स डिपॉजिटेड इन आवर बॉडी, मतलब कह रहा है यदि इफ गेट्स डिपॉजिटेड इन आवर बॉडी is not consumed by the body, it gets deposited in our body। तो क्या होता है, जब हम फैट इन फूड, जब जो फूड होता है इज नॉट कंज्यूम नहीं कर पाती है हमारी बॉडी, तो क्या करता है, उस बॉडी को डिपॉजिट कर देता है, निकाल, मतलब जितने भी बॉडी भाई पार्ट्स हैं, हम अगर कोई चीज़ फैट है, जैसे मान लो फैट, हमने कोई भी चीज़ फैट या ऑयल ले लिया, उस फैट को खाने के लिए, ठीक है ना, तो क्या करता है, वो डिपॉजिट कर देता है। फिर और बॉडी हैज some advantage of fat deposit in some small quantity, जो हमारी बॉडी है कुछ एडवांटेज है फैट डिपॉजिट जो करती है, किस फॉर्म में, दैट इज इट हेल्प्स टू कॉशन आवर डेलिकेट बॉडी ऑर्गन्स एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इंजरी। ये हमारी जो किस फॉर्म में निकाल देती है, किस फॉर्म में, कि अभी कोई भी इंजरी, जो भी हमारी इंजरी मतलब जो एक्सीडेंट हो जाए, मान लो कहीं बॉडी में कहीं चोट लग जाए, ठीक है, चोट लगने से हम क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। बट टू मच ऑफ फैट डिपोजिशन इज हार्मफुल फॉर द बॉडी, मतलब जो बहुत ज़्यादा मोटी चर्बी, अगर फैट ज़्यादा हो गया, चर्बी ज़्यादा हो गई, तो क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल शुरू होना हो जाएगा। दिस लीड्स टू द कंडीशन कॉल्ड
ओबेसिटी, इस कंडीशन जब ज़्यादा फैट बढ़ जाएगा हमारी बॉडी में तो क्या हो जाएगा, इसका लोग क्या बोलते हैं, ओबेसिटी, मोटापा, जिससे वो कहते हैं ना मोटापा। फैट्स सर्व एज सॉल्वेंट फॉर फैट सॉल्युबल विटामिन्स, फैट सर्व एज सॉल्वेंट फॉर फैट सॉल्युबल विटामिन। भाई फैट कहाँ से जाए, भाई ज़्यादा फैट हम कल कहते नहीं कि मोटी चर्बी ज़्यादा बढ़ गई है तो ज़्यादा मोटे भी हो जाएंगे तब भी दिक्कत है, और बहुत ज़्यादा पतले हो जाएंगे तब भी दिक्कत है। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ओके, बाय बाय।